वेलकम डियर फैमिली। आज 26 मार्च है और आप जब ये वचन सुन रहे हैं, आप इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर उतरता हुआ देखोगे। आप महसूस करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को। सब कहे आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन। क्या आप तैयार हैं? हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखे मैं तैयार हूँ, मैं बड़ी आशीष के लिए तैयार हूँ। प्रियो, हम प्रभु के वचन को थोड़ी देर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। और ये विशेष प्रार्थना है उन सारे भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं या किसी भी तरह के रोग से ग्रस्त हैं। तो मेरा बड़ा विश्वास है कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से आप आज बहुत अद्भुत रोगग्रस्त होंगे, हैं? रोगों से मतलब आज़ाद होंगे, है ना? रोगों से चंगे हो जाएंगे। तो हम मरकुस की किताब 13 अध्याय और उसके 46 से लेकर 52 वचन को पढ़ेंगे। आप अपने घर बाइबल में मरकुस 10 अध्याय पूरा पढ़िएगा। लिखा है, प्रभु यीशु यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाही एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। आज भी बहुत सारे भाई बहन आपको ज़रूर मिलेंगे कहीं ना कहीं मांगते हुए, भीख मांगते हुए, और किसी ना किसी कारण वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ एक आदमी है, तिमाही का पुत्र बरतिमाही, वो अंधा है और वो सड़क के किनारे बैठा है। मतलब उसके हालात बेचारे के ऐसे हो गए। एक दिन एक बहुत सुंदर बहन बेचारी रो रही थी, परेशान थी, बता रही थी कि जब मेरे पति मेरे साथ थे तो हम बहुत अच्छा खाना खाते थे और महीने में एक बार हम बाहर खाना खाने जाया करते थे और साल में हमारा एक बाहर का घूमने का टूर था। लेकिन मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए और इंश्योरेंस का पैसा हमें इसलिए नहीं मिला कि कुछ नाम में मिस्टेक हो गई। और उसने बताया कि जो शोरूम हमारा था वो भी अब हमसे नहीं चला, वो भी छूट गया। हमारा घर किराए पर था, वो भी छूट गया और हम बहुत छोटी सी टपरी में एक पत्थर की टीन बोलते हैं उसे, उसमें रहती हूँ मैं और बहुत मुश्किल जीवन है। मन करता है मर जाऊं, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, उनके कारण मैं मर भी नहीं सकती। तो उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर हमने उसके लिए बहुत प्रार्थना की और उससे भी कहा, बहन प्रार्थना करो, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। बहन, प्रभु आपको कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर दिखाएगा। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि मैंने अपना, जहाँ मेरी रहने की वो है, वहाँ उससे थोड़ी दूर हाईवे है, मैंने वहाँ वेज बेचनी शुरू की है, काम ठीक चल रहा है। भाई प्रार्थना कीजिए। हमें भी बहुत खुशी हुई, बहन आपको कोई काम आपका चला है। तो प्रियो, जब हालात खराब हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ये आदमी है, इसका नाम तिमाही है। प्रभु यीशु के पवित्र कलाम में लिखा है, ये अंधा है और सड़क के किनारे बैठा है। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धैर्य रख,
उठ, वह तुझे बुलाता है ना। कितना अच्छा लिखा है, प्रभु यीशु तुझे बुलाता है, कितना अच्छा लिखा है। मुझे एक आयत बहुत बेस्ट लगती है। देखो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 11 अध्याय और उसका फिर पढ़ेंगे हम, मेरे साथ पढ़ें आप 11 अध्याय उसका 28 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। लिखा, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। आज आप जहां भी है, प्रभु आपको बुलाता है। जीवित परमेश्वर आपको बुलाता है, राजाओं का राजा बुलाता है। जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन 11 अध्याय, तो हमें दो अंतर देखने को मिलता है। लिखा है नीति वचन 11 अध्याय और उसका 8, 9, 10 वचन लिखा है, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ा रह जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं परंतु जब दुष्ट नाश होते हैं तब जय जयकार होता है ना। एक और मेरे साथ पढ़े इसी का 23 वचन लिखा है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है ना। प्रभु का वचन दो लोगों के बीच अंतर करता है। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना 13 अध्याय और उसका 5 से लेकर हम पढ़ेंगे। लिखा है 5 वचन में, जब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगे और फिर जो उनकी कमर पर बंधा था अंगोछा, उसी से वो अब उनके पांव साफ करने लगे, है ना। और प्रभु के बारे में लिखा है, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू क्या मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानता परंतु उसके बाद समझेगा। जो आज की रात आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे उसका फल आप जरूर पाएंगे। हालेलुया, है ना। वंधा एक ही बात कहता था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, है ना। बस वो एक ही बात कहता था, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। बस एक ही बात, हे प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, है ना। और प्रभु ने क्या कहा, उसे मेरे पास ले आओ। बहुत लोग डांटते रहे, है ना, लेकिन प्रभु यीशु ने फिर भी कहा, उसे मेरे पास ले आओ। और वचन यूहन्ना 11 अध्याय 28 वचन कहता है, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं। वो हमेशा कहते हैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। वो कहते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो सबसे पवित्र है, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु का लहू पवित्र करता है। और वो बताते हैं कि वचन को पकड़कर वचन पर चलिए, आप जीवंत होंगे, स्वर्ग जाएंगे। मनुष्य के विचार पापी हैं, मनुष्य की भावनाएं भी कई बार पापी है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यीशु मसीह का लहू
आज आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, है ना। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 18 से लेकर 26 वचन। वह उनसे बातें कह ही रहा था कि एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। देखो, ये आदमी प्रभु यीशु के पास आया और प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु यीशु मेरी बेटी अभी मरी है ना, और परंतु तू चल प्रभु और उस पर अपना हाथ रख और वो जीवित हो जाएगी, है ना। कितना बड़ा विश्वास है प्रियो, है ना। कितनी अलग बातें हैं प्रभु के वचन में, है। ऐसे कोई बोलता है? नहीं बोलता, है ना। जो दिखता है वो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आदमी प्रभु यीशु से ऐसे रिक्वेस्ट करता है, प्रभु चल तू, वो मर गई और उस पर हाथ रख दे। आज आप भी यही कहे, प्रभु आजा और मेरे सर पर हाथ रख दे, हैं। 7 बार बोलो, प्रभु यीशु आप आ जाओ, मेरे सर पर हाथ रख दो। प्रभु यीशु आप आओ, मेरे सर पर हाथ रख दो। प्रभु यीशु आप आओ, मेरे ऊपर हाथ रख दो। हे प्रभु यीशु आप आओ और मेरे सर पर हाथ रख दो। हे प्रभु यीशु आप आओ और मेरे सर पर हाथ रख दो। और देखो कितना धन्य है प्रभु। लिखा है 19 में, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के कोने को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, है ना। इसी बीच एक और सिस्टर आई जिसको कुछ और बीमारी थी और वो अपने मन में विचार करती थी कि मैं क्या करूँगी। लिखा है, देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, कितना बड़ा है, 12 साल से वो बीमार थी। किस कारण? लहू बहने के रोग से, है ना। बहनों की कोई बीमारी है। उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के कोने को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आपके मन के क्या विचार हैं आप जानते होंगे। आप अपने मन की तैयारी करें और कहें, ये मेरी चंगाई की रात है, ये मेरे छुटकारे की रात है, ये मेरे पापों की क्षमा की रात है, ये मेरी हीलिंग की रात है, ये मेरी चंगाई की रात है। वो मन में कहती थी, है ना, बाहर नहीं कहती थी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, पुत्री धैर्य रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी समय चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई और वो लड़की तुरंत क्या हो गई? उठ गई, जिंदा हो गई, है ना। आज प्रभु आपके भी सारे काम जिंदा करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आज प्रभु आपके सारे काम जिंदा करेगा। आपकी बॉडी के मरे हुए सारे अंग पवित्र आत्मा जिंदा करेगा। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। महान परमेश्वर, हम किसी भी तरीके से प्रभु इस योग्य नहीं कि आपका पवित्र नाम ही ले सकें। और प्रभु हमारे मनों में आइए, हमें अपने बेटे प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध कीजिए। हे जीवित प्रभु यहोवा, 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 जो बीमार मुझे इस समय सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है उन सब को आप चंगा करें, उन सब को आप बिस्तर से उठाएं, उन सब को प्रभु आप बीमारियों से निकालें। इन द नेम ऑफ जीसस हर प्रकार का रोग
इसी समय आउट हो जाए। हर प्रकार की समस्या इसी समय आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं, दुआ करते हैं चमत्कार हो, चमत्कार हो, आशीषें खुले, एक एक का नाम स्वर्ग में लिखा जाए। आप सब बोले, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धोए, शुद्ध और पवित्र करे। हे प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी में काम करे। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा में काम करे। हे प्रभु यीशु मुझे टच करे। हे प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया करे। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु अपनी जी उठने की पावर मेरी हड्डियों में दो, पैरों में दो, मेरे शरीर में दो, मेरे भविष्य में दो। मुझ पर दया करो, मुझे शुद्ध करो, पवित्र करो। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब कहे आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। प्रभु चमत्कार कर रहे हैं। आमीन। जय मसीह की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड के माध्यम से सेवा में साझेदारी करें। आपके घराने पर आशीष आ रही है। अपने हाथ उठाएं। प्रिय प्रभु यीशु के नाम से हर फैमिली ब्लेस हो जाए। प्रिय प्रभु यीशु के नाम से हर घर में चमत्कार हो। वो सारी बहनें जिनको बेबी नहीं, आज इसी समय बेबी ब्लेसिंग उतर आए उन पर, उन सब पर बेबी ब्लेसिंग उतर आए। उन सारे भाई बहनों पर जिनको पेन, सिकनेस, पथरी, रसोली इसी समय फ्री हो जाए। लॉर्ड, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सर्वशक्तिमान तेरे लहू में ढांपते हैं। इसी समय फ्री हो जाए। हर एक रोगी चंगा हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो सब लोग हील हो जाए। प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।